नमस्कार दर्शकों, भाजपा नेता और पश्चिम दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को एक दावा किया कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बदल सकते हैं और नई दिल्ली सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। केजरीवाल 2013 से नई दिल्ली सीट से विधायक हैं और लगातार चौथी बार इस सीट से आप के उम्मीदवार हैं। हालांकि प्रवेश वर्मा के पोस्ट पर आपकी ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। दरअसल बात यह है कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे दावा किया है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सूत्रों ने मुझे बताया है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बदल सकते हैं। मैं बस केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि कृपया नई दिल्ली विधानसभा सीट से भागे नहीं, लोकतांत्रिक गरिमा के साथ चुनाव लड़ें। बता दें कि केजरीवाल ने गुरुवार को वर्मा पर नई दिल्ली में महिलाओं को 1100 रुपए बांटने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके पिता को उनके जैसे देशद्रोही बेटे के लिए शर्म आती है। आपने वर्मा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र में नकदी बांटी जा रही थी। पार्टी ने मांग की है कि एजेंसी वर्मा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करे। इस पर प्रवेश वर्मा ने कहा है कि यह पैसा उनके पिता साहिब सिंह वर्मा द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वाभिमान द्वारा महिलाओं को दिया गया था। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने तक वह जरूरतमंद महिलाओं को मदद करते रहेंगे। गौरतलब है कि 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव फरवरी में होने वाले हैं। कांग्रेस ने नई दिल्ली से 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली चुनाव में मुख्य लड़ाई सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, लेकिन कांग्रेस के एक्टिव हो जाने से मुकाबला त्रिकोणीय लगने लगा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसा लगता है कि बीजेपी से भी ज्यादा आक्रामक कांग्रेस होती जा रही है और अब तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक से ही बाहर करवाना चाहती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस नेता सार्वजनिक मंचों से उसके नेताओं को बुरा भला कह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही बता रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे संदीप दीक्षित और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से चैलेंज करने वाले फराद सूरी पर आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है कि वह बीजेपी से फंड लेकर उसके नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सुनकर भले ही अजीब लगे, लेकिन यही सब सुनने को मिल रहा है। यह सब किस तरह की चुनावी रणनीति का हिस्सा है ये तो कह नहीं सकते, लेकिन दिल्ली का वोटर ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की बातें सुनकर आसानी से मान लेगा। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ये नेता ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के बीच ताजा लड़ाई अरविंद केजरीवाल की कुछ हालिया घोषणाओं को लेकर तेज हो गई। अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं के खिलाफ दिल्ली सरकार के ही अधिकारियों ने अखबारों में विज्ञापन देकर फ्रॉड एक्ट बताया है, तो यूथ कांग्रेस की तरफ से पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की लिखित शिकायत की गई है। और इसी बात से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कांग्रेस पर हमलावर हो गए। ये कांग्रेस ही है जिसने सबसे पहले दिल्ली शराब नीति केस में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी और अब यूथ कांग्रेस ने भी वैसा ही काम किया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का आपे से बाहर हो जाना भी स्वाभाविक है। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना और महिला सम्मान स्कीम का ऐलान किया था। संजीवनी योजना में 60 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज और महिला सम्मान योजना के तहत बताया गया कि 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को हर महीने 1000 दिए जाएंगे और चुनाव के बाद सरकार बनने पर वो रकम बढ़कर 2100 कर दी जाएगी। लेकिन दिल्ली सरकार के 2 विभागों की तरफ से अखबारों में विज्ञापन देकर बताया गया कि महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना है ही नहीं। महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से कहा गया कि महिला सम्मान योजना जैसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। वैसे ही दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर कहा कि सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही। लगे हाथ लोगों को रजिस्ट्रेशन के नाम पर निजी जानकारी शेयर न करने की सलाह दी जा रही। और फिर देखते ही देखते दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज करा डाली कि आम आदमी पार्टी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता को गुमराह किया और उनके साथ धोखा किया है। यूथ कांग्रेस ने पुलिस से भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 और 317 के तहत केस दर्ज कराने की मांग की है।
युद्ध कांग्रेस के कदम का सपोर्ट करते हुए कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन को कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल बताया। प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री आतिशी कहने लगी, हम कांग्रेस से मांग करते हैं कि वो माकन के खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करे, वरना हम इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस को अलग करने के लिए अन्य विपक्षी दलों से बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनकी दिल्ली सरकार के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है और उसका प्रभाव कम करने के लिए अलग अलग उपाय अपना रहे हैं। मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने से लेकर तमाम नई योजना असल में सरकार के खिलाफ गुस्सा कम करने का प्रयास ही है। बीजेपी के बराबर कांग्रेस को टारगेट पर लाने के पीछे आम आदमी पार्टी की फिर से यही मैसेज देने की कोशिश है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चैलेंजर अरविंद केजरीवाल ही है। दिल्ली में बीजेपी की तरफ से भले ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेरने की कोशिशें खबरों के जरिए सामने आ रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होगा, और कोई चेहरा रिप्रेजेंट किया जाएगा तो प्रधानमंत्री मोदी ही फ्रंट पर होंगे। अरविंद केजरीवाल इसी बात के लिए बीजेपी के बराबर कांग्रेस पर भी हमलावर है। अलग अलग तरीके से वो दिल्ली वालों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना लोगों के लिए अपना वोट बर्बाद करने जैसा है, और अगर कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट दे। अरविंद केजरीवाल यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक बीजेपी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जोरदार कैंपेन चला रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मजबूत संकेत नहीं मिल सका जिससे ये समझ में आए कि आम आदमी पार्टी सत्ता में लौटने वाली है। लेकिन अगर बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह करिश्मा दिखाने में सफल रही तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जनता है और जनता कब क्या कर दे ये किसी को पता नहीं। जनता किसको सत्ता की कुर्सी पे बैठा सकती है, किसको उतार सकती है, सब उसके हाथ है।